हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के पूरे 37 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाना है। अब आप ये मत समझिएगा कि ये केवल वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी जो है वो यूपी ट्रिपल एस वीडियो में भी पूछी जानी है। ठीक है, यूपी लेखपाल में पूछी जानी है, या ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80 की आमद 84 का खर्च, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आमदनी से ज्यादा खर्च। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, कहत नटत रीचत खिचत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत हैं नैनन ही सी सो बात। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है, पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, रसों को पहचानने के लिए बेसिकली आपको इसका हिंदी अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए फिलहाल यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। त्रिलोचन में कौन सा समास है? अब त्रिलोचन यानी कि तीन है नेत्र जिसके, तो जैसे ही पहला पद आपको संख्याबाजी दिखेगा तो आप दिग्गु समास लगा दोगे, लेकिन ऑप्शंस में ही नहीं है, आप क्या करोगे? बेसिकली अगर ऑप्शंस में भी होता तो भी आप उस क्वेश्चंस का आंसर दिग्गु समास नहीं लगा सकते थे, क्योंकि तीन है नेत्र जिसके, वे कौन है? शिव जी। और जितने भी भगवान के नाम है वो सभी के सभी बहुब्रीहि समास में आते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अंताक्षरी, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग फिल इन द ब्लैंक्स गया है। मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग आसमान पर चढ़ गया है, दूसरा ऑप्शन। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी पर बेसिकली आपको सारे बैच जो है वो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ बैचेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जो कि रिकॉर्डेड सेशन में अवेलेबल है। आप जाकर के डायरेक्टली इनको परचेस कर सकते हैं और पहले दिन से ही अपनी तैयारी जो है वो किसी भी एग्जाम के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप यूपी ट्रिपल एस पीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो देख लीजिए, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में ये कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आरओ एआरओ की प्रिपरेशन करना चाहते हो, लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो दिल को बिल्कुल मिनिमम प्राइस में ये सारे कोर्स जो है वो अवेलेबल है। बस जब भी आप कोई भी कोर्स परचेस करो ना, तो आपको रेफरल कोड जो अपने चैनल का नाम है ना, इंडियन स्टडी, वो आपको अप्लाई करना है, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। ये जो आपका कोड है ये आपको अप्लाई करना है, इंडियन स्टडी, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। बस विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है, कोई भी स्पेस नहीं देना इंडियन स्टडी में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप क्या, कि लंबे केसों वाली नारी को हम क्या बोलेंगे? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। लंबे केसों वाली नारी को हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम केसनी, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या है? आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा त्रोभाव, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि निम्नलिखित में से कर्ता में एक वचन का बहुवचन आपको बताना है। देखो, मैं जो है ये एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन शब्द क्या होगा अगर कर्ता के लिए यूज करेंगे? तो वह हो जाएगा हम, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। जहां खाना मुफ्त में मिलता हो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे लंगर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल समय रवि भच लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो, में आपको कौन सा छंद है ये आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, बाल में देखो दो मात्राएं, और ला में एक मात्रा, एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, एक मात्रा एक मात्रा। ठीक है, अब देखो ये एक संयुक्त अक्षर है, छा जो है वो संयुक्त है, और संयुक्त अक्षर अपने से पहले वाले अक्षर को दीर्घ कर देता है, यानी कि यहाँ पर दो मात्राएं होंगी, यहाँ पर एक मात्राएं होंगी। लियो में देखो छोटी की मात्रा तो एक मात्रा, और यहाँ दो मात्राएं। ठीक है, अब गिनो, देखो दो और एक तीन, तीन और एक चार, पाँच छः सात आठ, आठ के बाद दो दस, दस और दो बारह, और दो चौदह, दो मात्राएं और कहीं ना कहीं रह गई। मतलब कि यहाँ पर जो यति लगी हुई है वो गलत है, क्योंकि तब के बाद आपकी यति लगेगी तो 16 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कौन सा छंद हो जाएगा? ये यहाँ पर आपका चौपाई छंद हो जाएगा, क्योंकि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, समझ रहे? तो यहाँ पर चौपाई छंद होगा। ठीक है, अगर तीनों ही लोग भयो अंधियारों में भी जोड़ोगे तो यहाँ पर 16 मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, यानी कि जिसमें उपसर्ग नहीं है? देखो, सुरेश में आपका उपसर्ग देखने को मिलेगा,
सुयोग में देखो सु उपसर्ग हो गया, योग सब मूल शब्द हो गया। अत्यधिक में ऐसे ही हो जाएगा, विदेश में भी, लेकिन सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नार्थक शब्द नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रोटी चपाती, ये दूसरे एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, ना कि भिन्नार्थक। द्विज का अर्थ क्या होता है? द्विज, द्विज का ब्राह्मण भी होता है, क्षत्रिय भी होता है, पक्षी, दांत, अंडज, चंद्रमा, ये सभी होते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि ये एक अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, पक्ष शब्द क्या है? बढ़िया क्वेश्चन। अब इसको वीडियो पे इंटरेस्ट दिखाना, 500 लाइक तक की कोशिश करना है कि 500 लाइक कर सकें। पक्ष शब्द क्या है? तो पक्ष शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कर्ता, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदले जाते हैं क्या? मुहावरों को हम कर्ता, लिंग, वचन आदि कारक के अनुसार जो है वो बदलते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है वे क्या कहलाते हैं? जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? भैंस का दूध ताकतवर होता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर इन द ब्लैंक्स वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उसके आश्रित वाक्य होते हैं। किसमें, यानी कि किस वाक्य की डेफिनेशन है ये? मिश्रित वाक्य की। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सांसारिक कष्टों का अनुभव होना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाथ के पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि हाथ के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? हाथ का पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो हस्त, कर, पाणी, ये सभी हाथ के पर्यायवाची शब्द होंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गंगोदक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? गंगा प्लस उदक, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, और ये गुण संधि का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा एन चित ही जानकी लखन तन। तो आपको बताना है ये कौन सा छंद है इस उपयोग पंक्ति में। अब देखो सुनी में देखो छोटी ऊ की मात्रा तो एक मात्रा, यहाँ पर भी एक मात्रा। केवट में देखो आई की मात्रा है तो दो मात्राएं चढ़ेंगी। बा में टा में एक मात्रा, के में भी दो मात्रा, बे बा में दो मात्रा और ना में एक मात्रा। गिनो जरा। एक दो, दो चार और एक पाँच, पाँच और एक छः, छः और दो आठ और दो 10 और एक 11। पहले चरण में 11 मात्राएं हैं, और जब पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं तो सोरठा छंद हो जाता है, दोहे का उल्टा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केशव दास ने अपनी किस कृति में रस का विवेचन किया है? तो किस कृति में किया हुआ है? रसिक प्रिया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हेमकर और मृगांग पर्यायवाची हैं किसके? बढ़िया सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। तो ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा बहुत कंजूस होना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अजायब घर, ये कैसा शब्द है शब्द की दृष्टि से? अजायब घर, तो ये एक संकर शब्द है। क्यों? क्योंकि जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उसको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे अजायब में, अजायब शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है और घर हिंदी भाषा का शब्द है, और जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उनको ही हम संकर शब्द कहते हैं। कौन सा विलोम युग्म है? जो विलोम युग्म है उसका आपको चयन करना है। थोक, फुटकर, ये दूसरे एक दूसरे के विलोम शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अनल और आतप शब्द का आपको अर्थ भेद बताना है। अनल का मतलब होता है आग और आतप का मतलब होता है धूप। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, रेखांतित शब्द में आपको बताना है कि सर्वनाम का कौन सा भेद है। वह शब्द जो है वो रेखांतित शब्द है, ये सर्वनाम के किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, और यह और वह दोनों ही शब्द आपको निश्चयवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा में पूरा करना है। ठीक है, उसका सारा सौंदर्य उसकी फिल इन द ब्लैंक्स में है। उसका सारा सौंदर्य उसकी
हंसी में है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और हंसी शब्द एक भाववाचक संज्ञा शब्द भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बाजार जाएगा किस काल से संबंधित वाक्य है? तो सही आंसर हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्चारण में के आधार पर गा कैसा शब्द है? गा देखो का वर्ग के अंदर आता है और पूरा का वर्ग खंड से बोला जाता है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय से बना है? सही आंसर हो जाएगा आपका हशोड़ा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हशोड़ा जो है ना, ये अशुद्ध वर्तनी है। ये आप सोच रहे हो इसमें भी ओड़ा प्रत्यय है, बिल्कुल है, लेकिन ये अशुद्ध वर्तनी है। सही है आपका चौथा, ठीक है, ध्यान रखना। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है। तो दोस्तों ये थे आपके 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।